Gorakhpur, once famous for its gang warfare and lawless image, is today witnessing transformation as its former MP and chief priest of Gorakhnath Mutt, Yogi Adityanath, is the chief minister. And under his regime, the entire Lok Sabha constituency is achieving new heights. हमारे साथ कुछ दोस्त हैं जो कि बनारस से आए हैं इस वक्त गोरखनाथ भगवान के दर्शन करने। उनसे बात करेंगे और उनसे ये भी बात करेंगे कि क्या बनारस जो एक विकास मॉडल है, गोरखपुर जो कि विकास मॉडल है, कौन सा बेहतर विकास मॉडल है या दोनों अच्छे विकास मॉडल है। गोरखपुर आप लोग पहले आते थे, क्या परिवर्तन अब दिख रहा है गोरखपुर में और किस प्रकार से गोरखपुर धीरे धीरे बदला है। एक समय माफिया राज के लिए जाना जाता था, एक समय कट्टों के लिए जाना जाता था पूर्वांचल, आज एक पूरी अलग ही तस्वीर उभर रही है गोरखपुर की और पूरे पूर्वांचल की। गोरखपुर में माने तो यूपी में सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा विकास का नहर यहीं बह रहा है। यहीं बह रहा है बनारस से बढ़िया विकास यहाँ पे, बनारस से बढ़िया से ज़्यादा विकास हुआ। क्योंकि हम 10-15 साल पहले यहाँ आए थे तो बहुत कंजेस्टेड था, लेकिन आज देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। बनारस में जगह भी कम, बनारस में जगह भी कम है, लेकिन जितना होना चाहिए उसकी अपेक्षा गोरखपुर में बहुत ही विकास हुआ है। हाँ, योगी जी के आने से मतलब ये सब खत्म हो गया, अब कुछ है नहीं है, कुछ है नहीं। हाँ, माफिया राज तो खत्म हो गया। माफिया राज तो एकदम खत्म हो गया। हाँ, बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं योगी जी। हाँ, एक नंबर का मतलब रोड, पानी सब एक नंबर का पानी चल रहा है, एक नंबर का चल रहा है। हाँ, बहुत अच्छा है। तो आप लोग आते हैं तो आत्मा तृप्त हो जाती है। एकदम आत्मा तृप्त हो गया। अंदर गए, गोरख पीठ जब आते हैं अच्छे से दर्शन हुआ और बाहर से भी आ रहे हैं, रोड एकदम साफ और कहीं कोई ट्रैफिक नहीं, सब एकदम स्मूथ चल रहा है, सब एकदम स्मूथ मामला है गोरखपुर में। तो मतलब इस बार गोरखपुर और वाराणसी दोनों बीजेपी के नाम से। हाँ, नाम से है, पक्का कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। आपकी अंतरात्मा से जो है आवाज आ रही है कि इस बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएं, नेक्स्ट टाइम जो है योगी जी को योगी जी प्रधानमंत्री बने, नेक्स्ट योगी जी प्रधानमंत्री हो तो देश का कुछ और ही रंग रूप होगा। मेरे साथ इस वक्त रवि किशन मौजूद हैं। रवि जी, ये बताइए कि जिस पूर्वांचल को कट्टा और माफिया राज के लिए जाना जाता था, आप लोगों ने वहाँ पे क्रूज चलवा दिया। जी, ये मोदी योगी जी के राम राज्य का असर है। डबल इंजन की सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपया गोरखपुर की धरती पर केंद्र और राज्य ने खर्च किया। उसमें मेडिकल और एजुकेशन सिस्टम, सड़क के जाल, रोजगार, गीडा इंडस्ट्रियल एरिया, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन का सुंदरीकरण से लेके फिल्मों का रोजगार जो मैंने शुरू किया, कि पहला सांसद हूँ देश में जो अपना रोजगार लाके यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। 150 फिल्मों की शूटिंग यहाँ हुई, अब लोगों को यहाँ रोजगार मिलने लगा और फिल्मों में काम मिलने लगा। रवि जी, एक बात बताइए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी का आपको यहाँ दूत के तौर पे देखा जाता है, तो योगी जी के लिए, क्योंकि स्वयं आपने ये बात बोली थी कि वो कृष्ण है और मैं उनका अर्जुन है, क्योंकि मंदिर की सीट है और मैं यहाँ सेवक हूँ, और प्रधानमंत्री मोदी के क्या अनुमान है? जी, हम देखिए, अपने वो राम, हमारे शायद विरोधियों को पीड़ा होगी, पर उनका स्वरूप ही वही तेजमय है और आदमी मर्यादा, पुरुषों में उत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम, और वो पुरुषों में उत्तम है मोदी जी, और उसमें कोई डाउट नहीं है, किसी को कोई गुरेज नहीं है। खुद के पास साइकिल नहीं, उनके पास अपना घर नहीं, और ऐसे निस्वार्थ संत हमने तो विश्व में कहीं सुने नहीं थे कि ऐसे भी संत आते हैं और इतने बड़े देश को संभालते हैं जिसको 140 करोड़ की आबादी है। रवि भाई, एक बात बताइए कि फिल्मों को भी आप टाइम दे रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूएंसी भी संभालते हो सक्सेसफुली, आपका 5 साल का कैसे वक्त निकाल लेते हैं? यहीं शूटिंग करता हूँ। अच्छा, यहीं रोज सबको बोलता हूँ, यहीं शूटिंग करता हूँ और यहीं रोजगार देता हूँ। यहाँ लोकल कलाकारों को काम भी देता हूँ, शूटिंग वाले आते हैं, होटल, सब इंडस्ट्री को भी बिजनेस मिलता है। तो सबको यही बोलता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, आओ, अच्छी फैसिलिटी, सब्सिडी भी मिलेगी आपको, शूटिंग भी करो तो मैं सेवा भी करूंगा, रोजगार भी दूंगा और यहाँ क्षेत्र में भी रहूंगा। कई तमाम ऐसे राजनीतिक मुद्दे हैं जो इन चुनावों में सामने आए हैं। एक तो मंगलसूत्र का मुद्दा है। प्रधानमंत्री वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का जो इंटरप्रिटेशन बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि मंगलसूत्र लोगों के छीन लिए जाएंगे अगर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जिसकी राहुल गांधी बात कर रहे हैं, जिसकी सैम पित्रोदा बात कर रहे हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का काम है इस देश को संभालना, बचाना, आगाह करना
कांग्रेस की मंशा उन्हीं के, सैम पित्रोदा ने कहा कि सारे प्रॉपर्टीज़ को बांट दिया जाएगा, सरकार लेगी और सब जो भी पैतृक संपत्ति मिलेगी उसको परिवारों में बांट दे। मतलब ये लूट की बात, जो 65 साल ये लोग ने लूटा, फिर वो लूट की एक नई सोच को लेके और उनके मुंह से वो सत्य निकल गया। इन लोगों की सोच ही रही है, ये अंग्रेज़ों की मानसिकता की तरह इन्होंने इस देश को चलाया, तुष्टीकरण के साथ ही बर्बाद किया है और वही मानसिकता को लेके आ रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी इसको आगाह करते हैं क्योंकि देश की जनता मासूम है, उनको बताना और बचाना हमारे प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे बड़े नेता मोदी जी का दायित्व है और उन्होंने निभाया। सत्य से आगाह किया कि कांग्रेस की मंशा विरोधियों की, जितने 26 लोग की पार्टी आ रही है, इनकी मंशा इस देश को किस तरह से शोषण करनी। ये बताइए, राम गोपाल यादव कह रहे हैं राम का मंदिर बेकार है। ये देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति इनके मुंह से निकल जाती है। इनको एक ही समुदाय का वोट चाहिए, उसीलिए इनके मुंह से सत्य निकल जाता है। बाद में रात को लोग कमरे में बैठ के अपना सर पीटते हैं, लेकिन सत्य तो यही है कि लोग, इनके जीविका और ये लोग जिए हैं। लेकिन अब प्रधानमंत्री जी ने पूरे गांव देहात समाज को, यादव समाज को भी डिजिटली आज जागरूक कर दिया। इस वक्त मैं आपको नई जानकारी दूं, यादव समाज और मुस्लिम समाज की महिलाएं भी अब प्रधानमंत्री मोदी जी को और भाजपा को वोट देने जा रही है। अच्छा, अब आखिरी सवाल, यहाँ पे जो नारा गूंज रहा है वो है गोरखपुर का मिशन रवि किशन रवि किशन। टारगेट क्या होने जा रहा है रवि किशन? ऐतिहासिक सारे फैक्टर्स आपके फेवर में है। डमरू नहीं, इस वक्त महादेव का नगाड़ा बजेगा और बहुत बड़ा मोदी योगी जी की। बहुत बहुत शुक्रिया सर। We are at an iconic Geeta Press of Gorakhpur, and joining me now is trustee of Geeta Press, देवी दयाल अग्रवाल साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। हम इस खूबसूरत कैंपस में हैं गीता प्रेस के। सबसे पहले अपने कैमरा पर्सन बिंबाधर से कहूँगा कि कैंपस दिखाएं गीता प्रेस का। दिस इज़ आइकॉनिक गीता प्रेस ऑफ गोरखपुर। 101 साल पुराना ये प्रेस है और इसके ट्रस्टी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, समझना ये चाहेंगे आपसे कि 101 साल हो गए इस प्रेस को, तकरीबन 70,000 के करीब कॉपीज़ आप रोज़ पब्लिश करते हैं, और जब बात होती है गोरखपुर की पहचान की तो गीता प्रेस उसमें नंबर 1 पे आता है, या ये कहें नंबर 2 पे आता है गोरखनाथ मंदिर के बाद। कैसे देखते हैं इस पहचान को? 1923 का वो समय जब देश परतंत्र था, आध्यात्मिक ग्रंथ प्राय लुप्त हो चुके थे। उसके पहले 200 वर्षों में लगभग अंग्रेज़ों का शासन था, उसके पहले मुग़लों का शासन था। तो हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ प्राय लुप्त हो चुके थे। ठीक है। उनको गीता के माध्यम से हमारे संस्थापकों ने गीता से माध्यम से शुरुआत करके धीरे धीरे अन्य ग्रंथों की तरफ भी जो है उसके एक तरह से फिर से जो है उनको जनमानस में उद्दीत करने का कार्य किया। Well friends, we are inside the famous Geeta Press of Gorakhpur. This press is 101 years old and every day this press publishes 70,000 copies. देखिए, गीता प्रेस की स्थापना 1923 में हुई थी और अब 101 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अब हम लोग 102वें वर्ष में हैं। ठीक है। तो हम अपना शताब्दी वर्ष पूरा कर चुके हैं। गीता प्रेस जो है वो संतों के संकल्प से चल रहा है और यहाँ के जो प्रकाशन हैं वो पाठकों की नज़र में उनकी अहमियत किसी भी रूप में देवालय में रखी मूर्तियों से कम नहीं है। तो पाठकों की आस्था जुड़ी हुई है गीता प्रेस से। टाइम टू टाइम 1923 के बाद से ही हम टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करते चले जा रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करने के कारण ही हम अधिक से अधिक ग्रंथ अपने पाठकों को उपलब्ध करा सकने में सक्षम हुए हैं। तो अभी आज की डेट में हम ऑन एंड एवरेज 70,000 कॉपीज़ छोटी बड़ी पुस्तकें मिला करके अपने पाठकों को हम प्रतिदिन उपलब्ध कराते हैं। लेकिन ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि इतनी अधिक पुस्तकें उपलब्ध कराने के बाद भी
हम अभी तक पाठकों की मांग को पूरा नहीं कर पाए। आपके डिस्ट्रीब्यूटर विश्व भर में है, जो हिंदू रिलीजियस किताबें पढ़ते हैं या जो पढ़ना चाहते हैं तो उनकी जो पहली प्रायोरिटी होती है वो गीता प्रेस की पब्लिश्ड किताबें होती है। क्या खास होता है ऐसा आपकी किताब? गीता प्रेस में जो भी कंटेंट होता है वो प्रामाणिक होता है, ठीक है, और लोगों की आस्था उसके साथ जुड़ी हुई है। हम किसी की भी समालोचना या किसी की प्रतिक्रिया पर अपने कंटेंट को प्रभावित नहीं होने देते हैं। सबसे जो पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा बिकने वाले रामचरितमानस है। रामचरितमानस है, हनुमान चालीसा सबसे अधिक बिकने वाली है। ऑन एंड एवरेज छोटा ग्रंथ है हालांकि हनुमान चालीसा, परंतु ऑन एंड एवरेज 11,000 रोज़ हम बना के देते हैं और 11,000 बिक जाती है, ये एवरेज है। राम मंदिर बनने के बाद निसंदेह रूप से देश में एक माहौल बदला है और देश वास्तव में राममय हुआ है। इसका असर गीता प्रेस पर भी दिखा है। इस प्रकार से दिखा है कि गीता प्रेस में प्रत्येक भाषा की रामचरितमानस की पुस्तकें आउट ऑफ स्टॉक हो गई हैं। हम इस वक्त लीला चित्र मंदिर में मौजूद हैं। ये गीता प्रेस के अंदर है और इसका उद्घाटन सन 1955 में तब के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने किया था और तब से लेके अब तक कई बड़े राजनीतिक दिग्गज, बड़ी हस्तियां चित्र मंदिर आ चुके हैं और अभी 1955 से लेके अभी तक 2024 तक इसको वैसे ही संजो के रखा गया है। तिवारी जी हमारे साथ मौजूद है जो कि यहाँ पे मैनेजर है, सालों से मैनेजर के तौर पे कार्यरत हैं और रख रखाव, देख रेख सब इन्हीं के जिम्मे आती है। तो इनसे ही बात करते हैं। ये बताइए कि जब गोरखपुर आओ और जैसे देखो, पूछो लोगों से कि भाई आइकॉनिक जगह क्या हैं, ठीक है ना, तो सबसे जो दूसरे नंबर पायदान है वो गीता प्रेस का, पहला नंबर पायदान तो मंदिर का है और जो दूसरा पायदान है वो गीता प्रेस बताते हैं। देखिए, गीता प्रेस 100 साल से है और गीता प्रेस घर घर में अपना प्रवेश कर चुकी है। ठीक है। अब तक 95 करोड़ पुस्तकों के साथ ठीक है। हम सनातन धर्म की पुस्तकों के प्रचार प्रसार में लग के और घर घर में पहुंचे हुए हैं। इसीलिए वो लोग चाहते हैं कि हम गीता प्रेस, जहां से हमारी धार्मिक पुस्तकें छपती हैं, वहां का मैं दर्शन कर लूँ। लोग तीर्थ समझ के गीता प्रेस में आते हैं।